अरे दीदी नमस्ते। नमस्ते पूजा, ठीक है? हाँ। कई दिनों में दिखाई दी है। हाँ जरा मैं यहाँ थी नहीं। कहाँ पे गई थी? अरे मैं वो दिल्ली गई थी, दिल्ली? उसके प्रधानी के चक्कर में। इसलिए नहीं दिखाई दे। नहीं मुझसे ना तुमसे बात करनी थी। बोल क्या बात है? वैसे मुझे तू आज परेशान भी दिखाई दे रही है। परेशान क्या, घर में कुछ ठीक रहता है कि नहीं रहता है? बस उसी दिन ठीक थी, जब से फिर क्या, जब से चेकअप करवा के लाई है, जब से वो रोना धोना सब बस। अच्छा, क्या बात है? मुझे बता तो सही। ऐसा है, मुझे दवाई के बहाने से लेके गई थी उस दिन जिस दिन मिली थी तुम। तो उन्हें चेकअप करवाया था। लड़की बता रहे हैं, तो लड़की की वजह से वो ये बोल रहे हैं कि या तो इस बच्चे को गिरा दे या तो अपने मायके जाओ। क्या? हाँ, बच्चे को गिरा दे? कोई भी साथ नहीं दे रहा यहाँ तक। तो चेकअप करवा के लाई तो लड़की है। अरे ये तो खुशी की बात है, पागल लक्ष्मी है। तो मैं तो खुश हूँ ना। 3 साल बाद तो मेरी गोद भरी गई। उसमें भी वो बच्चे को गिरवाना चाह रही है। अगर नहीं गिराती तो मेरे मायके में भेजना चाह रहे हैं। अच्छा, खैर तू परेशान मत हो, मैं हूं ना। और ज्यादा घबराने की जरूरत भी नहीं है। तू अपना और अपने बच्चे होने वाले बच्चे का ध्यान रख, ठीक है? तो मैं कैसे परेशान ना हूँ? मुझे मेरा रहना दुश्वार कर दिया है। जब देखो सुनाती रहती हैं। अच्छा, मैं ये कह रही हूँ, तेरा आदमी कुछ नहीं बोलता? नहीं, वो कुछ नहीं बोलते। उन्हें समझाया था तो पुई वगैरह। चल मैं तेरी भी बात मान लूँ। चल दोनों तरफ से परेशानी है। अगर डोगर कुछ कर ले उनकी तो परेशानी, इसे भी तू भी कर ले तो वो भी परेशान। ससुर तो खैर कुछ कहता ही नहीं होगा। ससुर? हाँ। सब रिजल्ट तो वो ही है। वो ही तो नहीं चाह रहे हैं ज्यादा। वो ही सब वो कलेश करवा रहे हैं। मैं बोलती हैं कि तेरी खबर सुनती है बच्चे की कि लड़की है तो अटैक पर बीमार है, वो बच रहे ना है, वो मरते मरते मर जाएंगे, ये कर जाएगा, वो है जाएगा, ऐसे ऐसे तो बोल रही हैं मेरे से। एक बात बताऊं, वो उसे कहीं नहीं अटैक कर रहा। वो मर जाएगा, वो दूसरों को अटैक देता है। जिंदगी में दूसरे की उनकी झंड कर रखी है। वो मर जाएगा, वो मरने वाला नहीं है। हकीकत बता रही हूँ। बोल रही हैं अटैक पर गया बड़ी मुश्किल से, तो वो झूठ बोल रही होंगी तुझसे, झूठ बोल रही होंगी। ऐसा कुछ नहीं है कि अटैक पड़ जाएगा। वाह, कल परसों तो अट्टा कट्टा डोल रहा था, अटैक भी बड़ी जल्दी पड़ गया। तो दीदी अब आप ही राय दो ना, बताओ मैं क्या करूँ? अच्छा एक काम कर, तू अभी तो फिलहाल जा। हाँ मैं फिर सोच के बताऊंगी तुझे। ठीक है। ठीक है दीदी पर जल्दी बताना। तू परेशान मत हो। अब तूने मुझे अपनी परेशानी बताई है तो मैं जल्दी ठीक कर दूंगी। ठीक है ना? घबराना मत, और अपना और अपने बच्चे का ध्यान रखना, होने वाले का। अच्छा दीदी नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते ताऊ जी, इधर आ जाओ। कैसे बुरे से मुंह से कह रही है नमस्ते ताऊ जी? आज तो खुश भी नहीं दिख रही, क्या चक्कर है? अरे नहीं, थोड़ा थकावट सी हो रही है। मैं दिल्ली से आई हूँ ना। पैदल चल के? अरे नहीं तो? पैदल काय को चलती, 4 पहिए गाड़ी में गई थी मैं। फिर काहे की थकावट? फिर तो तू बैठ के आई होगी आराम से। अरे फिर भी बैठने से थकावट हो ही जाती है। हाँ तुम जैसे वो। हाँ बता काम बता। हाँ, मैं ये पूछ रही थी कहाँ जा रहे हैं आप? मैं तो पंचायत में जा रहा था। ऐसा है, एक बहू है यही बराबर में, धनकुटा गांव में। हाँ। अब बहू है, अब बहू को बहुत प्रताड़ित कर रहे हैं उसके घर वाले। तो वहीं पंचायत में जा रहा था। रामधन का फोन आया था कि आ जाओ प्रधान जी, थोड़ा फैसला करवा जाओ। मैं चला रहा हूँ। तुम जा रहे थे फैसला कराने? हाँ। अच्छा ताऊ जी, फिर क्या हुआ? तो वही फैसला करवाने जा रहा था। अच्छा, फैसला कराने जा रहे थे। हाँ। तुम्हें बुलाया था फैसला के लिए? अरे मैं सरपंच हूँ तो मुझे ही बुलाया जाएगा, और क्या? तू बेफालतू में बनी घूमती है, तुझे थोड़ी बुलाया जाएगा? हाँ। वैसे ख्वाब तो तूने बहुत देखे मैं सरपंच बनने के, लेकिन बन नहीं भाई तू आज तक। अरे बनूंगी। कम से कम मुझे देखते देखते आज तुझे कम से कम 4-6 साल तो हो ही गए। बनूंगी। ख्वाबों में 4-6 साल नहीं। अरे अब मुझे टिकट मिल गई है। काहे की? ट्रेन की मिली होगी अपने घर जाने के लिए। चुप रहो तुम। ट्रेन की टिकट नहीं मिली मुझे, उसकी सीट मिल गई है। ठीक है ना? प्रधान बनने की। और सुनो, तुम्हें बुलाया था न्याय करने के लिए। हाँ, मुझे ही बुलाएंगे, और किसे बुलाएंगे? तुम पे अपने घर का तो न्याय हो नहीं रहा है, और तुम दूसरे के घर का न्याय कर दोगे? मतलब क्या है तेरा कहने का? तुम पे अपने घर के तो फैसले होते नहीं, तुम दूसरे के घर में क्या फैसला करोगे? मेरे घर में क्या फैसला करना है? मेरे घर में सब कुछ सही चल रहा है, मैं अपने घर का फैसला क्यों करूं? मेरा तो बढ़िया चल रहा है। ताऊ जी एक बात बताऊं? हाँ। नीच तो बहुत देखे, लेकिन तुम्हारे जैसा नीच इंसान नहीं तेरे घर में शीशा है? शीशा है तेरे? बहुत बड़ा ड्रेसिंग टेबल है। तो उसे देख लिया अगर, मुझसे बड़ा नीच अपने आप में दिखेगा तुझे। अच्छा। हाँ। अरे खैर छोड़ो इन बातों को, मैं तो नीच हुई नहीं। हाँ। एक बात बताऊं? हाँ। जैसा इंसान होता है ना। अब काम की बात कर, तो फालतू की लपड़ झपड़ मत कर, क्योंकि मुझे मेरा हो रहा है समय, मुझे पंचायत भी देखनी है अभी जाके। अब मैं ये कहना चाह रही हाँ, थी क्या? कि जैसे कि अभी आपकी बहू है, हाँ, है। और अच्छी बात है, हाँ, कि माँ बनने वाली है। हाँ, फिर? आपके घर में
पोता या पोती, भगवान लक्ष्मी आएगी तो कितनी अच्छी बात है। लक्ष्मी आएगी तो लक्ष्मी जाएगी भी तो है? हाँ। लक्ष्मी जाएगी? हाँ। तो लक्ष्मी तो तुम्हारे भी घर में आई थी लेकिन वो भी चली गई। मेरी बात सुन। हाँ। मैं नहीं चाहता हूँ मेरे घर में कन्या जन्म ले। पूछ क्यों? क्यों? उसमें वजह वजह तुझे कैसे बताऊं? बताओ बताओ, रो क्यों रहे हो? बेटी पैदा होगी। हाँ, हाँ। वो बड़ी होगी। हाँ, बड़ी होके उसका विवाह करना पड़ेगा। हाँ, हाँ। उसका विवाह करूंगा और देख मैं हूँ हार्ट का पेशेंट, दिल का मरीज, तीसरा अटैक बाकी है। तीसरा अटैक बाकी है? हाँ, उसका दुख तो ये भी बता दो कि कब आएगा। वो बात की बात ठीक है। है। उसका दुख देख के वो जब विदा होगी ना घर से, मुझ पर दुख नहीं देखा जाता लड़कियों का। जब मैंने अपनी बेटी को विदा किया ना, इतना दुखी था मैं तुझे बता नहीं सकता। इसीलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे घर में बेटी दोबारा जन्म ले, वो दुख मुझे दोबारा झेलना पड़े, क्योंकि मेरा तीसरा अटैक है, मैं मर जाऊंगा। और दूसरा अटैक मेरी बेटी की शादी में पड़ा था मुझे। अच्छा। हाँ। ऐसे अटैक पे और ऐसी झूठी कहानी पे। कैसे? ये झूठी कहानी ना किसी और को पढ़ा ना, मैं तुम्हारी झूठी कहानी में फंसने वाली नहीं हूँ, समझ में आ गई ना? ऐसी मनगढ़ंत कहानी बना के तैयार करिए, मुझ पे देखा नहीं जाता। सही में बेटा, सही में। अरे जाओ काम करो अपना, और मरने वाले हो तो कल ना अभी मर जाओ, मुझे कोई अफसोस नहीं है। तुझे अफसोस होगा क्यों? अफसोस तो मेरे घर वालों का होगा। तू कौन सा मेरा खा रही है? तू तो अपने बाप का खा रही है, खा खा के भैंस हुई जा रही है। लेकिन तुझे क्यों अफसोस होगा? घर वालों को तो मेरे को अफसोस तो होगा। मैं भैंस हूँ चाहे कुछ भी सही, लेकिन तुम्हारे घर पे तो नहीं रहती ना, रहती तो अपने घर पे हूँ। वही तो कह रहा हूँ बेटा, तू मेरे घर पे नहीं रहती, अपनी बाप की छाती पे रहती है। सुनो ताऊ जी, अब मैं बस 3-4 दिन बचे हैं प्रधान बनने में। हाँ। या तो पहले ही सुधर जाओ, हाँ। या फिर मैं प्रधान बन जाऊं, फिर प्रधान के तरीके से सुधारूं तुम्हें। तो ऐसा करियो, तो प्रधान के तरीके से ही सुधार लियो। अब तू लड़ाई की उल्टी बात कर रही है, तो जब तू प्रधान बन जाए अपने ख्वाबों में, सपनों में, तब तू मुझे सुधार लियो। और सुन, आज के बाद मेरे घर के बारे में अगर तूने बात की तो समझ लियो लड़की, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, तेरे बाप से शिकायत कर दूंगा। हाँ। देखो मेरी बात सुनो। हाँ सुना। पहला अपराध तो तुमने क्या किया? क्या कर दिया मैंने अपराध? सुन तो लो, वही तो बता रही हूँ। अब मैं मेन मुद्दे पे आई हूँ। हाँ बता। फालतू में बहुत देर से बच्चों चल रही थी। हाँ तो बता ना। है ना? पहला अपराध तो तुमने अपनी बहू का चेकअप करवा के बहुत बड़ी गलती करी। हाँ, ठीक है कि लड़का है या लड़की। हाँ फिर तुम्हें पता है लड़का लड़की की जांच पे पुलिस कितनी जल्दी छापा मारती वो देखी जाएगी। हाँ आगे बता। और दूसरा अपराध कर रहे हो। हाँ। कि उसे एक तो घर से निकाल रहे हो, लड़का ना होने पे। अगर लड़का ना होने पे उसे घर से निकाल रहे हो। हाँ तो फिर ठीक है। तू मुझे एक बात बता, तेरे पे चुगलियां करने के अलावा और ये फालतू की बात करने के अलावा कोई काम रहता है? नहीं। मेरी बहू, मेरे बेटे की बहू, हाँ। मेरे घर की बहू मैं निकालूं, तलाक दिलवाऊं या उसे मारूं, काटूं, वो मेरा हेडेक है ना। और तू मेरे घर के बारे में लेफ्टिनेंट मत बनी, और जो तुझ पे हो वो कर लियो। जो जैसा मुझे सही लगेगा वो मैं वैसा। सुनो एक मिनट और सुन जाओ। अगर तुम्हारी बहू की जगह पे अगर तुम्हारी लक्ष्मी बेटी होती तो क्या करते? वो बात की बात थी, अभी तो नहीं है। मेरी बेटी ने ऐसा मुझे कुछ सुनने को ही नहीं दिया। मेरी बेटी के तो बेटा है, खूब 2 बेटी है मेरी बेटी पे। अच्छा, अगर XYZ लड़की हो जाती तो है? वो तो बात की बात थी। बात की बात थी, जब हुई नहीं है तो फिर उसे दोष क्या देना। और सुन, फालतू की बकवास मत करे। मेरी बेटी पे तो बेटी है ही नहीं है, और बेटी मैं इसके भी नहीं होने दूंगा। अगर बेटी हुई तो या तो ये बहू घर से बाहर जाएगी और दोनों बहू बेटियां घर से बाहर जाएंगी, नहीं तो इसको क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं उसको, डॉक्टर के पास और अपना इलाज करवाना ही पड़ेगा। और सुन ले, आज के बाद मेरे रास्ता रोक मत दियो। सुनो एक चैलेंज। हाँ चैलेंज है। चैलेंज है। ठीक है, तो अब तुम अपनी बहू को घर से बाहर निकाल के दिखाना, और मैं भी इस गांव की प्रधान और सोनिया चौधरी नहीं, अगर तुम भी उसके पैरों पे गिड़गिड़ा के माफी ना मांगो। अरे देखे जा, तुझ जैसे पैरों पे गिड़गिड़ाने वाले, और हाँ जो तुझ पे किया जाए ना वो कर लियो। खराब करके डाल दिया। अरे क्या बात है, कैसे गुनगुनाती हुई आ रही हो? क्या बात है, बात क्या हो गई? अरे यार गुनगुनाने वाली बात नहीं है। बात ये है कि वो मिले थे ताऊ जी मुझे अभी। लीचड़ ताऊ? हाँ, उनका मेरा ऐलान हो गया है, मतलब कि मेरे उनकी चेतावनी ठुक गई है। अब युद्ध चलेगा? युद्ध चलेगा मेरे और उनके बीच में, और युद्ध में जीतूंगी मैं ही। बात क्या हो गई, मुझे बात तो बताओ। बात ये है कि ये अपनी बहू की जो है सफाई कराने के लिए ले जा रहे थे। सफाई कराने के लिए ले जा रहे थे? हाँ। तो मतलब मतलब लड़की होने पे सफाई करा रहे थे।
यानी कि एवोशन। तुम वो तो मैं पिछली बार तुमने मुझे बताया था कि जो इन्हें लड़के की जरूरत है, लड़के की जरूरत है और जो लड़की को मना कर रहे हैं जी, और अगर लड़की हुई तो वे उसे घर से बाहर निकाल देंगे। वही चीज तो। और तेरी अब मेरा उसका ऐलान ठुक गया है कि या तो, और देखो हालांकि देखो उसके घर का मामला है, हाँ वो तो है। लेकिन घर का मामला तब तक अच्छा लगता है जो जायज हो, अगर नाजायज हो तो वो घर के मामले नहीं रह जाते। हो, हाँ। और एक औरत होने के नाते दूसरी औरत की मदद करना भाई मेरा फर्ज है। और तू जानता है मैं प्रधान बनने वाली हूँ। नहीं प्रधान बनने वाली वो तो बात ठीक है, पर तुमने उनसे बात की, उसकी बहू से बात की तुमने, तुम कह रही थी कि मैं बात करूंगी। अब मेरी बात सुन, हाँ। कि मैं जा रही हूँ अब उसके घर और उसकी बहू से मिलने। ये बात बहुत अब बढ़िया। उसे मैं ठोक पीट के पक्की पीट करके आऊँ उसकी। हाँ उसे राजी तो करो, अपनी तरफ राजी तो करो, कहीं उससे एक बार राय तो ले लूं। वो मेरे साथ है, अब कोई मेरे साथ नहीं तो भाई मैं क्या कर सकती हूँ? भाई पूछनी भी तो जरूरी है। भाई मेन चीज तो वही है ना, पूछनी जरूरी है भाई। मैं उसकी बगैर मर्जी के तो कुछ कर नहीं सकती। हाँ वो तो बात है। हालांकि मुझे पूरा विश्वास है कि वो मेरे साथ है। सही बात बिल्कुल। और तू भी मेरे साथ है बिल्कुल। मैं तो बिल्कुल संग हूँ। हाँ, अगर पीछे हटा ना तो प्रधान बनने के बाद तो गांव से निकलवा दूंगी। अरे ऐसा मत करना, मेरी जगह है गांव में। ठीक है ठीक है, चलो मैं भी चल रहा हूँ। चल। ये आ गो घर वालों। पूजा, ए पूजा। कौन? हाँ दीदी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। कैसे आई? देख मैं आई हूँ बहुत, अब मैं घुमा फिरा के बात नहीं हूँ, सीधी तरीके से बात करना चाहती हूँ मैं। इधर आ जा तू। देख अब मेरी बात सुन। अभी अंदर चलो, अंदर वो सास नहीं है, वो घेर पे गई है अभी हैं? यहाँ पे। हाँ चल ले। चलो मैं भी आ जाओ। ये आ गए घर में। हाँ। इधर हट जा तो। अब बताओ दीदी। हाँ अब देख सुन मेरी बात। हाँ। सास वास तो नहीं है? अरे नहीं, वो अरे होगी भी तो मेरा क्या कर लेगी? होगी, मैं डरती नहीं हूँ तेरी सास से। वो तो मुझे पता है, तुम किसी से नहीं डरती हो। ये बात किसी से नहीं डरी। और तू क्या? चुप रह। देख अब मेरी बात सुन, मुझे अब सीरियसली बात करने दो। हाँ। तू मेरा साथ देगी? किस चीज में? तेरे सास और ससुर तेरी ये एवोशन कराने की बात कर रहे थे। हाँ। अगर तू नहीं कराएगी तो तुझे घर से निकालेंगे। हाँ। ठीक है? ये साफ अत्याचार हो रहा है तेरे ऊपर। हो रहा है नहीं हो रहा? हाँ, बिल्कुल। तो तू अत्याधिक, कैसे कहते हैं कि अत्याचार करने वाला और सहने वाले, करने वाले से सहने वाला ज्यादा गुनहगार होता है। तो इसका मतलब तू उनसे भी ज्यादा गुनहगार है जो तू अपने ऊपर ये अत्याचार सह रही है। तो फिर क्या करूँ बता? करना कुछ नहीं है, मेरे साथ चल थाने में और उनके नाम मुकदमा दर्ज कराना है। ठीक है, मैं तुम तैयार हूँ। मेरे साथ तैयार हो जाइए तू। तैयार। ठीक है पीछे ना? मत हटना, पीछे बात मत से। हटिए। हाँ। मैं सच बता रही हूँ। हाँ। हाँ। और देख मैं यही चाह रही हूँ कि देख तुझे इंसाफ मिले। सही बात। क्योंकि देख तू इस गांव की बहू भी है और बेटी भी है। ठीक है दीदी, है ना? मैं तैयार हूँ। हाँ देख तू हमेशा में। ये क्या बातें हो रही हैं? और तू कैसे यहाँ पे? अरे कागी राम, कायगी राम नाम? इधर आ, इधर आ। तू कैसे? ना तुम उधर ही रहती। कैसे? कैसे? हाँ मिलने और आई। मेरी बहू को क्या भड़का रही है? कैसे बिदका रही है? कुछ कह तो रही? भड़का मैं सुन रही हूँ वहाँ से। हाँ भड़का रही हूँ मैं हाँ, तुम्हारी बहू को? और क्या? देखो चाची, हाँ चलो ठीक है, मैं घुमा फिरा के बात नहीं कर रही। हाँ चल कर, वैसे भी तुझे तो बात करने की आदत है, चाहे घुमा के कर ले चाहे फिरा के कर ले। हाँ, लेकिन एक बात कह रही हूँ। बता। देखो मैं तुम्हें प्यार से समझा रही हूँ। अच्छा हाँ। वैसे कि- कैसे समझाती? हाँ अभी तो मैं प्यार से समझा रही हूँ कि तुम मान जाओ और अपने दिमाग में से ये गलत फहमी निकाल दो कि लड़का और लड़की में फर्क है। कोई फर्क नहीं है लड़का और लड़की में। लड़की हमेशा लड़कों से आगे होती है। सही तो बात। तुझे क्या मतलब है? दूसरे के घर में कूद रही है, दूसरे के घर में झांक रही है, तेरा क्या मतलब है? तू अपने घर रहे ना, हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, तुझे क्या लेना देना? अब मेरी बात सुनो। हाँ सुना। देखो अगर घर का मामला जायज हो तो उसमें कूदने का हमारा कोई अधिकार नहीं है। जब मामला अगर ना जायज हो तो उसमें हमारा पूरा अधिकार है। देख मेरा मामला जायज है ना सुनो, जायज है एक ये तो मिनट। मुझे पता है। मैं मानती हूँ कि ये तुम्हारे बेटे की बहू है, फिर लेकिन ये हर हिंदुस्तान की ना हर हिंदुस्तान की इंसान की वो बहन है। हर हिंदुस्तान की भाई बात मैं तो बताइए इसके लेक्चरों से पक गई हूँ। ठीक है ना? अब तुम मेरे लेक्चरों से पक गई हो तो ठीक है। तू जा, अब जो होगा बहू को मेरे घर अब जाने जो दे। होगा सो देखा जाएगा। हाँ जा तू जा, ठीक है तू ना? अपना काम कर। देखो हाँ। अगर तुमने इसकी अगर इसका एबॉर्शन या सफाई कराई तुमने, अगर इसका बच्चा खराब करवाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं तुम्हें
ऐसा सबक सिखाऊंगी, ऐसा सबक सिखाऊंगी कि तुमने अपनी पूरी जिंदगी में दोनों मियाँ बीवी ने अरे कभी देखा तू नहीं जा, होगा। अब मैं जा सबक रही हूँ। सिखाऊंगी, सबक सिखाऊंगी। तूने अरे भाई टेंशन लग रही है, पता ना फालतू में ही आ जाना दिमाग खराब करने। तू घर में चल, सबसे बात कर लेती है, कोई भी आ जा, बस मोहल्ले में से बात करने को चाहिए तुझे। अरे कहाँ जा रहा हो लाला? और बता भाई टिल्लू कैसा है? तू तो बहुत मैं दिन दिखो मैं आज। तो बढ़िया हूँ, मैं तो चकाचक हूँ, और ना दिखो तो कोई बात नहीं है, पर आज मैं दिख गया हूँ तो तुझे एक बात बता दे रहा हूँ। बता देख आज तू कैसी बात कर रहा है यार? बता, कैसी सुना बात बता। कर रहा हूँ, ये सुन ले। सुना। तुम सबरे पूरे घर वाले के नाम रिपोर्ट हैगी बात ही रिपोर्ट कितने कर दी हमारे घर के कितने नाम? कर दे। हाँ। बेटा तुम लोगों के लिए वारंट आने वाले हैं और 20 साल की सजा होगी, तुम समझने वारंट काय बात की रिपोर्ट है ये तो बता दे पहले। क्या बात की तू रिपोर्ट किसी है? बात कर रहा है? अरे रिपोर्ट क्या बात की? तेरी बीवी है, हाँ। तेरी बीवी को तेरे घर वाले सता रहे हैं, उसने रिपोर्ट सता कर रहे? दिया। हाँ बाबू कौन सता रहा है? अच्छा मतलब तो कि- बता मेरे घर की कहानी तू पता है मुझे पता है? अरे तो मैं गया हूँ तेरे घर में घूमने, तो मुझे तूने पता घर पे है। कब गए हो? मैं गया हूँ। अरे आजकल तू घर में घुस रहा है। तेरे घर में खिचड़ी पक रही है और तुझे पता नहीं है क्या? तो पता है मेरे को बाहर कोई काम तेरी है यार, मम्मी है बाहर ही करता ना, रहे तू। तेरी मम्मी और पापा को चाहिए लड़का लड़का? है ना। अच्छा। तेरी बीवी का बच्चा हो तो वो उन्हें चाहिए लड़का, हाँ। है ना। और वो चार और बेचारी उसके है लड़की, उन्होंने चेकअप कराया है ना। तो लेकिन बस यही बात है बेटा, वारंट आ रहे हैं और तुम 20 साल के लिए जाओगे जेल में अंदर। बता यार मेरा मैं छोड़ जाऊंगा ये तो बता दे। समझ जाओगे? अच्छा हाँ। पति कौन मेरा है? नाम क्या हुआ है? पति कोई और है? पति कोई और है? पति तो मैं ही हूँ। फिर? ये पता चल रही है सब बात तुम छोड़ो। हाँ। जा मैं कहा रिपोर्ट को गवाह कौन है? गवाह तेरी बहू है और वो है प्रधान सोनिया। मेरी बहू? हाँ तेरी बहू। मेरी बहू मेरे नाम रिपोर्ट। रिपोर्ट और तुम तीनों जेल जाओगे। तीनों? सब जेल जाओगे, घर के सब जेल सोनिया भी है? सब जेल जाओ। अरे वही तो लेके जाके देख तू मैं पहले घर पे बता बेटा, घर पे बता। बात तो बहुत बुरी है अभी बता यार वो रिपोर्ट की कह रहा हूँ। अरे मम्मी जी हला रखा बात है, ए, तुम जल्दी आओ ना क्या क्या बात है बेटा? तुम्हें कोई बात पता पड़ी है ना खबर कुछ? ना मेरे को तो कुछ ना मालूम, बता। वो ना गाँव का हमारा टिल्लू हाँ वो ना करो होगा हमारे तीनों के नाम रिपोर्ट हैगी है। रिपोर्ट हाँ रिपोर्ट काय चीज की? बहू के बारे में। वो बहू के अगर लोड़ा को चक्कर है चक्कर में और का चक्कर में तुमने तो फंसवा दी। और तो भैया मैंने तो कोई बात ही ना मेरा करी। रोड़ा कौन चाहिए कौन तुम्हें। है, कौन ने करी है रिपोर्ट हमारे नाम से, ये तो बता। वो नौकर है वो सोनिया है तुम्हारी बहू है वो गवाए। बहू गवाही देगी? हाँ चल तो चल मैं जल्दी चल, मैं चलो तेरे जल्दी। पापा से बात करूं। चल फालतू को ये बाउंडर पड़वा दो है। पूजा, और पूजा हाँ मम्मी बुलाओ। ये मैं कहा सुन नहीं हूँ, क्या हुआ? काय को चक्कर में पड़ रही है? कौन से बस चक्कर और आज में? आने मुझे बात कर लेने मेरे से चक्कर पहले। तू समझा। हाँ भाई रिपोर्ट कराइए नाम हाँ डोकर के और हमारे तीनों के खिलाफ। जब तुम मेरे एक बच्चे को तुम जन्म देने से पहले ही मारना तूने चाह रहे हो। पूछ ली ना पूछ ली। इनसे तू पूछ अपने ली। तूने अपने आदमी फंसा दिया, हमें फंसा देती तो यही शास्त्र है, आदमी को आदमी क्यों फंसा फंसाया दिया मैंने? खूब चलो, आदमी अभी का नाम नाम से है। रिपोर्ट है। वो तो रियो मैं देख अकेली लूंगी तुम्हें तो। बाल करने लेकर तू आपका रियो देख अकेली। लीजिए एक बार कागज पे नाम चढ़ जाता चढ़ ही आता है। अच्छा तो वो तो ये नाम ये बात पता प्यार नहीं से ही है। बता देती। तुम्हें बताया नहीं मैंने प्यार से? जब तुम मुझसे पूछने आए थे तो मैंने बताया नहीं? मैं बाहर रहे तुम तो जाको मतलब ये तूने कोई बात ही ना बताई मेरे को होता है। तुम्हें मम्मी पापा को समझाना चाहिए। तो समझाया ना तू। समझाया नहीं। तो तू रुकती तो सही लग रहा, हम तेरी सुनने नहीं बता बता। देगा, डोकर आगे लो पिताजी आ गई घूंघट डालने चल। क्या बात चल रही? तुम्हें कुछ खबर ही ना अरे पता तुम्हें तो नहीं कुछ तो मालूम ना, गिरते बहुत गिरते और तो। फट गए। बात भी तो समझ लो, हुई। टेंशन तुम्हारी बहू ने खूब बढ़िया वो खोदा है गड्ढा हमें फंसाने के लिए। मतलब बात का है गई बात जी है गई ये और सोनिया वो गांव को टुल्लू वो ना वो चुगलखोरनी सोनिया एक एक करके बताओ, कोई भी बताओ। सोनिया चौहान तुम बताओ। बहू ले गई, कहाँ? बहू को पढ़ा दी पट्टी, रिपोर्ट करी आई और जी बहू तुम्हारी गवाह बन गई है वहां में कि हम लड़की को अबॉर्शन करा रहे हैं। चले लल्ली जेल चले हम। मुझे अपने बचाए के लिए, अपने बच्ची के बचाने के लिए मुझे कुछ करना अब पड़ेगा। जेल का देख मैंने करा। लो सोनिया के बाद चल रहे हैं। सुनो मेरी बात मैं तुम्हें बताऊं तुम्हारे लोड़ा के चक्कर में तो है वो काम लेकिन सोनिया के बाद चल रहे बाबू मनाते हैं जब अरे वो भी रिपोर्ट वापस प्रधानी को मिलेगी। इलेक्शन लड़ रही वो है, इलेक्शन हो वहाँ से जाएगी कह है। दी हम वोट वोट दे देंगे, मैं प्रधान बना देंगे। इलेक्शन से पहले बाहर ना निकल पाएंगे फंस गए तो। तुम्हें मालूम है जे भूड लिंग हत्या ये कम से कम ना तो 5-7 साल की सजा है। पीछे चक्की वहां बैठ गए चलो आप सोच किया रहे हो जी, सोचो मत। चल आओ सुनो, सुनो तुम तो रहने मेरी दो बात यार सुन। तुमने। हल्ला कम दे और ये लट्ठा मुँह दे। ऐसा कर तू जा घर। मैं घर जाऊंगा हाँ घर जा तू। बात संभाल लियो। अरे मैं अपने आप बात सुना कर- तुम्हें एटा आईडी में रहे अरे चुप हो जा, सबसे जाओ सब सिखाया तू ही मुझे।
बहुत बढ़िया करा है ना तुम लोगों ने। और राम माताऊ अरे टिल्लू राम भैया यार, क्या बात? जब फंदे कटवा, कौन सा फंद? तुझे नहीं पता? मुझे नहीं पता। जान के अनजान बनना है। अरे तो मतलब अरे फंदे तो जान के अनजान बनना है। एक बात बताओ जी, तुम्हारे घर को फंदे, अभी अगर मैं यहाँ में कोई वो बात चकल्लस करूंगा तो तुम्हें भी बुरा लगेगा। अरे हमें बुरा नहीं लगा, तू बस कैसे भी क्या? ये फंदा कटवा, ये जेल थाने के चक्कर हमें अच्छे नहीं लगते। देखो भैया, थाने और जेल चौकी के चक्कर मुंह से तो मत करवाओ तुम ऐसी देख देख माने कर तू। क्या? देख मुझे पता है कि तुम ही लोग हो जो गवाह बन के आ रही हो। अच्छा हाँ, एक तू है और मैंने सुनी है और किसी का भी नाम सुना, कौन है? और कौन? वो है प्रधान सोनिया, प्रधान जी होने वाली जो हमारे गांव की नई प्रधान बनेंगी, अब कल बन जाएंगी। टिल्लू तू मेरे साथ चल भैया, क्या? तू कैसे भी इस फंद को कटवा दे। सुनो ताऊ, मैं बताऊं, फंद तो कटेगा नहीं। तुम जो सोचो कि फंद कटेगा, फंद तो कटेगा नहीं। तुमने जो बीज बोए हैं बाको तो तुम्हें फल मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, जा बात को तुम हमेशा याद रखो। और अगर तुम्हें ये फंद कटवाना ही है वाकई में ही, तो मैं कहा तो तुम प्रधान सोनिया से बात करो। ठीक वही कर है, सकती हाँ, है। मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता क्योंकि तुमने जो बीज बोए ना वो सही ना बोए, समझ रहे हो ना? तो इसलिए तुम उनसे बात करो। चल तो फिर तू मेरे साथ ही चल। मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूँ, चलो चल तो चल। आओ, आजा, आओ आओ, आई बुलाओ। बोले। प्रधान जी, प्रधान जी, प्रधान। अरे अरे राम कल बन राम। जाऊंगी प्रधान। राम अरे राम। तो अभी तो ही प्रधान हो ना तुम। ताऊ जी, हम आपसे नमस्ते करेंगे, चाहे हम प्रधान बन जाए चाहे हम सरपंच बन जाए, लेकिन राम राम हम आपसे लल्ली झुकी करेंगे। तो हमारी हुई है ना इस समय जाए इस चक्कर में। मैं ये कह रहा हूँ लल्ली, कैसे भी इस फंद को कटवा दे। कौन सा फंद? किस फंद की बात कर देख रहे तू हैं? तू ऐसी पूछो। देखा, तू ही ऐसी बात करेगी तो बताइए। देख, और फिर तू अपने गांव बस्ती की मेड़ से मेड़ जुड़ रही है हमारे खेत की। और देखियो घर बार में तेरे पापा में और मेरी कितनी पुरानी दोस्ती है, सब अरे खलल ताऊ पड़ जी, हम जाएगी। तो बहुत छोटे आदमी हैं आपके। नहीं नहीं नहीं, ऐसा अरे मत कर। देख लल्ली, देख मुझे पता है कि तूने बहू से कह दिया कि मैं तेरे से रिपोर्ट जो भी है कोर्ट कचहरी तू देख लेगी, लेकिन ऐसा मत कर लल्ली। देख मेरी पगड़ी उछल जाएगी और देख पूरे समाज में मेरी थू थू हो जाएगी। अच्छा हाँ। चलो, जब अगर आप इतना कह रहे हो तो, लेकिन मैं कैसे भरोसा करूं कि आपने ये मतलब अपने दिमाग से जो गंदगी थी वो निकाल दी? मैं कैसे बिलीव कैसे करूं? तेरी कसम लल्ली, अपनी कसम खा रहा हूँ। देख मेरे घर में चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, कुछ भी हो, वो सब भगवान की देन है। और देख मैं अपनी बहू को खूब बेटी की तरह रखूंगा। अगर तुझे आगे से पता पड़े कि ऐसे कोई दुख दे रहे हैं तो तेरा जूता और मेरा सर। अरे नहीं नहीं ताऊ जी, चलो ठीक है, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। बस बिटिया। आप अपनी बहू से चलिए, आप अपनी बहू को मना लो, मैं सहमत हूँ। चल तो चल, तू मेरे साथ चल। बहू से मैं क्या करूंगी? बहू तो मनी बनाई है, बहू तो मान गई है। क्या करेंगे? बस मैं क्या करूं? बस तू समझा दे उसे, एक बार तू कह देगी तो उसके दिल को संतुष्टि हो जाएगी। चलो, वैसे तो मुझे टाइम नहीं है क्योंकि हाँ, मुझे प्रधानी के इलेक्शन है अभी कल। मेरी मीटिंग है थोड़ी देर में। प्रधानी के इलेक्शन है और तू कल बन जाऊँ। भगवान ने चाहिए तो बिटिया हमारा तो खूब आशीर्वाद है, तू ही जीतेगी और हमारा वोट तेरे को जरूर मिलेगा। अरे बिल्कुल मिलेगा। बस बेफिक्र रह, कल प्रधान तू ही बने। चलो, चलो। चल आओ प्रधान। चला नहीं जाता। हाँ, मैं बताऊँ। बूढ़े हो गए हो ताऊ जी। बूढ़ा क्या, सब चिंता खड़े तो यहाँ पे पकड़ लो। नहीं, चिंताओं ने मार लिया हूँ और क्या। अरे चौधराइन, बहू को लेके आएंगे, बहू को। बिटिया कैसे चिल्ला रहे हैं? बुला लाया मैं। अच्छा, लल्ली तू ही समझा दे। अब बेटा पूजा, देख अब इन लोगों की आंखें खुल चुकी हैं, तू अपनी कंप्लेन वापस ले ले, ठीक है ना? ठीक है दीदी। ठीक है ना? अब आगे से कोई कार्रवाई नहीं होगी हम लोगों के, मतलब हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे। लेकिन बेटी को जन्म देगा फिर? हाँ, खूब अच्छी मैं तरह रखेंगे, खूब अच्छी तरह रखेंगे, खूब सेवा करेंगे। ना अपनी हमारे लिए पोती को बेटा खूब बेटी बढ़िया दोनों रखेंगे बराबर। और इसे भी बेटी की तरह रखेंगे। हमारी तरफ से कोई दिक्कत नहीं होगी बिटिया। हमारे यहाँ से अगर तुझे कोई परेशानी हो तो आधी रात तू कुछ भी कर सकती है। देख जब लेना। तेरा दिल करे, आओ जब जी। तू जो मन। रुको प्रधान जी, एक मिनट। बिल्कुल। ऐसा है, आप तुम बोल रहे हो इस बात को तो ये बात अटल रहनी चाहिए। ये बिल्कुल नहीं कि अटल आज है। तुम बोल रहे हो और फिर कल बिल्कुल को अटल है, से- तुमको स्टाम्प पे लिख के दे दूंगा मैं। अरे नहीं नहीं, इतना तो भरोसा है। हाँ। इतना तो भरोसा है। बेफिक्र रह लल्ली, तुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी हमारी तरफ से। अब मेरी बात सुनो, हाँ। कोई कार्रवाई नहीं करी, कोई तुम्हारे खिलाफ एफआईआर दर्ज या मुकदमा नहीं किया। ये तो सिर्फ एक नाटक मैंने अपनी तरफ से बनाया था ताकि तुम सबकी अकल ठिकाने आ सके, ताकि तुम्हें सोचने का, तुम ताकि इस चीज पे विचार कर
सको कि हम गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं। सही बात है लिल्ली, चल बढ़िया है, तूने हमारी आंखें खोल दी। सोचो, यही बहुत अगर हम तुम्हारे खिलाफ ऐसा करते तो आज तुम यहाँ नहीं जेल में खड़े होते। कल मैंने सुनी है कल तेरी वोटिंग खुलने वाली है। नहीं, हाँ। चल हमने खैर वोट तो तुझे ही दिया है अभी तो, कल वोट देखो, ताऊजी मेरी हम तो- तो ये चाहे कि बस कोई भी प्रधान बने अच्छा अब आदमी। बेटा बेटी हमारे लिए तो बराबर है। पर एक बात अब ध्यान तो रखियो, जैसी बेटी हो जाएंगी एक बात बस। ध्यान रखियो कहीं ऐसा ना हो प्रधान बनने के चक्कर में तू अपने उस परिवार को भूल जाए। देख मेरा तो समझाने का फर्ज अरे है, ताऊजी, अपने घर जरूर आती जाती मेरे रही। पति का सपना है ये कि मैं प्रधान बनूं। फिर पति क्या आज करेंगे? उन्हीं की पति सपोर्ट से और उन्हीं के प्यार से और उन्हीं के आशीर्वाद से मैं आज प्रधान बनने जा रही हूँ। अच्छा देखो मेरे तो भैया तुम लोगों से दोनों, मैं तो सबसे एक ही बात कहना चाहती हूँ कि देखो बहू और बेटी में ना तो देखो कभी फर्क करना चाहिए। सही बात है। और बहू के बेटा हो या बेटी हो उसमें भी कोई भेदभाव बेटा और नहीं। हम किसी में ना बहू करेंगे। बेटी अपने ही घर अच्छी लगती है बिटिया, बस ये और बात है बस तुझसे हमारी। अगर हम बेटियों को इसी तरीके से मारते जाएं, जन्म देने से पहले, इस दुनिया में आने से पहले हम उन्हें मिटाते जाएंगे तो फिर अपने बेटों के लिए जो मुंह उठा के लड़की देखने चले जाते हैं, कहाँ से लाओगे सही बात बहू? है बेटा, सही बात है, बिल्कुल, बिल्कुल। कायदे की बात कहाँ सही से है। लाओगे? चल ठीक है बिल्कुल। बेटी। बेटे के लिए भी तो एक औरत का होना जरूरी होता है सही बात है बेटी। कि नहीं? चल ठीक है, तेरी कल प्रधानी है, हाँ, तू हमने तो इलेक्शन कह जीतना है तुझे अपने काम भी दे, तू आई हमें बड़ा अच्छा लगा, तूने हमारे घर का मसला सुलझाया। चल ठीक है बेटिया। अच्छा चलो ठीक है, आप लोग आना। अरे वोट तो हमारा तेरा दे दिया है। वैसे मैंने सड़क वगैरह तो सब कंप्लीट करा दी है, एक नल वल भी करवा एक काम और दिया कर है। दे, हाँ, ठीक ये है। राशन वाले का कोटा अरे सबसे पहले प्रधान बन के ये राशन वाले का तो ऐसा काटूंगी कि जड़ में से उखड़ के जब ना जाने कहाँ के देगा। ऐसे क्या बहुत- सर की बात कर रही हूँ बहुत मैं। छीना हराम कर दिया। अरे टेंशन मत लो तुम, ठीक है जाओ, क्या? आप टेंशन मत लो। ताऊ जी अब तुम जाइए, मैं भी अच्छा, चलती हूँ। ठीक है रंजीत। आप आ जाना कल अरे समय से। बिल्कुल बेटा। चलो प्रधान जी, ठीक है जी, चलो। ठीक। राम राम बेटा। सोनिया चौधरी जिंदाबाद, सोनिया चौधरी जिंदाबाद, मुखिया जी सोनिया चौधरी जिंदाबाद, अरे वाह वाह। सोनिया चौधरी जिंदाबाद। अरे भाग्यवान मुखिया जी, जल्दी आ स्वागत नहीं करोगे नहीं प्रधान जी का? अरे बेटा आदि कर। वाह वाह वाह। सोनिया चौधरी जिंदाबाद, सोनिया चौधरी जिंदाबाद, सोनिया चौधरी जिंदाबाद। अरे बस कर, गला खराब हो जाएगा लल्ला तेरा। वैसे आप लोगों के प्यार और आशीर्वाद से आज मैं इस गांव की प्रधान हो गई बहुत अच्छा। और ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं आप लोगों के लिए हर सेवा में आपके लिए एकदम स्वतंत्र खड़ी रहूं। क्या बात? बिल्कुल बिल्कुल बात बिल्कुल। तेरी जैसी बेटियां भगवान सबको दे। है? वाह। और हाँ गाइज, मैं आप सब लोगों से एक बात कहना चाहती हूँ कि जैसे ही आजकल का जो माहौल चल रहा है, हाँ। अपनी सोच को बदलिए और एक नई सोच पैदा करिए अपने मतलब दिल में और अपने दिमाग में। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में नीचे बताएं कि मेरी एक्टिंग और हमारे सभी लोगों की एक्टिंग कैसी लगी। नमस्ते।